ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा आज रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी में एकता का संदेश देना और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। रेवाड़ी पहुंचने पर सद्भाव यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का भरपूर समर्थन मिला। सद्भाव यात्रा के 72वें दिन रेवाड़ी पहुंचे पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को बांटकर वोट लेना भी वोट चोरी के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को विभाजित करने की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है। बृजेंद्र सिंह ने गांव टिकला के मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी 2 दिवसीय रेवाड़ी यात्रा का शुभारंभ किया। बावल के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा वह उसके साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे वह कुमारी शैलजा हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या चौधरी बृजेंद्र सिंह, पार्टी को मजबूत करने वाले हर नेता का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो नेता फिलहाल इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं उन्हें भी ये सद्भाव यात्रा जोड़ेगी। जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले आम लोग जुड़ेंगे, फिर कार्यकर्ता जुड़ेंगे और जब कार्यकर्ता जुड़ेंगे तो नेता भी अपने आप जुड़ जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि यात्रा के समापन तक लगभग 2 लाख लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और उनके द्वारा कही गई बातें सच साबित होंगी। सद्भाव यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल सक्रिय बना रहा। देखिए, सद्भाव जो यात्रा है विजेंद्र जी की, राहुल जी के बाद जिन्होंने देशव्यापी यात्रा की थी, तो हरियाणा अपने आप में 90 हल्के हैं, तो 90 हल्कों में इन्होंने एक बेड़ा उठाया है यात्रा करने का और भाईचारा जोड़ने का। और एक जो है जो हमारा कार्यकर्ता है उस तक पहुंचने तक करने की बात है और ग्रास रूट लेवल तक जो है पहुंचने की बात है। और संदेश एक ही है कि जो सांप्रदायिकता की जो आजकल चल रहा है, जैसे वंदे मातरम के ऊपर ही ये डिस्कशन करने लगे कि वंदे मातरम के बारे में डिस्कशन करो, तो उसमें फंस गए क्योंकि इन्होंने तो देश की आज़ादी में हिस्सा लिया ही नहीं, ना वंदे मातरम में इनका भी योगदान था। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चटर्जी जो हैं, और साथ साथ इन्होंने किसका अपमान किया? सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का। जो स्टैंजा निकाला गया था वो उनकी अनुमति से निकाला गया था, ना कि नेहरू जी ने इसके ऊपर किया था। तो कहने का मकसद ये कि ना तो इन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन अपने आप को वंदे मातरम से जोड़ने के लिए इन्होंने पूरा पंच रचा और उसमें उल्टे जो है ये फंस गए। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जो है एकता का संदेश लेके चले, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की बात है। मैंने देखा है कि आज जो माहौल के अंदर चाहे कुछ लोग ना आए हों, लेकिन कार्यकर्ता जो था वो सारे कार्यकर्ता यहाँ थे, चाहे वो किसी के साथ जुड़े हों, कार्यकर्ता एकजुट है। तो हम जो हमारी कोशिश है कि कार्यकर्ता को जोड़ना। कैप्टन साहब, पहले भारत जोड़ो यात्रा और सद्भाव यात्रा, अभी स्पीच में भी आप कहते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलेगा उसके साथ कैप्टन साहब हैं। हाँ, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का झंडा लेके आगे चलेगा उसका सहयोग करूंगा। विजेंद्र जो कार्य कर रहा है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसा काम जो है कोई बिरला ही आदमी कर सकता है कि 90 हल्के में और पैदल चले। ये नहीं कि भाई बीच में गाड़ी में बैठ के निकल जाए या कहाँ चला जाए, खुद पैदल यात्रा कर रहा है। तो एक अच्छा कोई कार्य कर रहा हो, उसमें अगर आप साथ ना दें तो किसी को इनकरेजमेंट देने का एक मेरा वो है, और मेरा जो तजर्बा ये कहता है कि ये बहुत आगे बढ़ेंगे। वो क्या था? वो मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर जुड़ेगा लोग जब जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो वर्कर जुड़ेगा, और वर्कर जुड़ेगा तो नेता जुड़ेंगे। और ये बृजेंद्र सिंह कह रहा है, मैं इस यात्रा से या कैप्टन साहब से नहीं, मेरी अपनी स्टेटमेंट है ये
कि जिस दिन ये यात्रा खत्म करेंगे मैं 2 लाख ऐसे लोगों को संगठन में दिखाऊंगा। संगठन का मतलब दिखाऊंगा वैसे नहीं, कॉपी किताब में जोड़ेंगे। जोड़ के और दिखाऊंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस से उदासीनता की जो बात कही वहां से उठे हैं, और ये नए लोग भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में, खास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान, महिलाएं, ये बहुत बड़ा सेक्शन। और जिस दिन ये होगा इनके भी और वो मेरे वर्ड बिल्कुल सत्य होंगे। बड़ा मुद्दा जी ये है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई थी, मनरेगा के ऊपर तभी से इनकी बड़ी कुपित दृष्टि थी। मनरेगा को अगर आपको ध्यान हो, ये हिंदुस्तान की विफल अर्थव्यवस्था का प्रमाण मानते थे, मनरेगा स्कीम को, मनरेगा को। तो अब फाइनली इन्होंने अपना असली रंग दिखाया है, और मनरेगा में जो ये संशोधन ला रहे हैं वो सिर्फ संशोधन नहीं है, पूरा मनरेगा की जो स्कीम है, जो उसकी पूरी सोच है मनरेगा की, वो उसी को उलट कर रहे हैं। क्योंकि मनरेगा जो है वो एक एक्ट है, वो सिर्फ एक स्कीम नहीं है। उसमें अधिकार है हर व्यक्ति को जो अपना जॉब कार्ड बनवाए, और उसके बाद सरकार बाध्य है उसको काम देने के लिए। मतलब डिमांड ड्रिवन ये पूरी की पूरी योजना थी, लेकिन अब इसको पलट दिया गया है। अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी इस बात को कि कितने लोगों को और कितनी धनराशि इसके लिए एलोकेट की जाए, बजाय ये कि लोग रोजगार की मांग करें और उनको वो प्रदान किया जाए। और दूसरा, जो अब प्रदेशों के ऊपर 40% इसका खर्च जो है, उसका बोझ जो डाला गया है, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी प्रदेश है जो 40% मनरेगा का बोझ झेल पाए। आपको पता ही है, ज्यादातर प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति है वो वैसे ही डगमगाई हुई है। तो 40% का खर्चा मनरेगा का यदि किसी प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए उस स्कीम को खत्म करने का एक तरीका है। बजाय ये कि सीधा अनाउंस करें कि हम मनरेगा को खारिज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना कि मनरेगा को अपनी मौत खुद मरने का इंतजाम किया जा रहा है। एक इसी यात्रा से जुड़ी हुई बात कर लें कि दोनों साइड दिग्गज नेता बैठे हैं, एक साइड चौधरी साहब है, दूसरी साइड कैप्टन साहब है, तो कितना साथ पूरे हरियाणा में मिल पा रहा है? क्या सभी दिग्गज नेता साथ हैं, जिस तरीके से अभी 2 दिग्गज नेता आपके बगल बैठे हैं? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कि जब इतने सीनियर लीडर्स आते हैं तो स्वाभाविक सी चीज है कि लोगों में एक संदेश जाता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस को बहुत जरूरत है आज के दिन प्रदेश में, क्योंकि 3 चुनाव हार चुकी है पार्टी। तो ऐसी सूरत में उसमें कहीं किसी भी प्रकार का बिखराव नजर आए, ये किसी के हित में नहीं है। तो लेकिन मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं कि ये यात्रा बहुत लंबी है, ये कोई एक इवेंट नहीं है जिस पे सब आएंगे या नहीं आएंगे। और मैंने शुरू से कहा है कि धीरे धीरे इस यात्रा में सब आएंगे, सब जुड़ेंगे। और यदि अब आप पिछले 2.25 महीने, 2.5 महीने जो हमारी यात्रा चली है, उसमें यदि देखें तो अब बहुत लोग हैं, चाहे नेतृत्व की बात हो या कार्यकर्ता की बात हो, या जो आपके जिला स्तर कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के बहुत लीडर्स हैं जो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है, उन कांग्रेसियों की है जो पिछले करीब 1 दशक से या उससे ज्यादा समय से निष्क्रिय होकर घर बैठ गए थे। ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या है कांग्रेसियों की जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा से सक्रिय हुए हैं राजनीतिक जीवन में। कब तक चलेगी ये यात्रा जी? अप्रैल के शायद 3 या 4 सप्ताह तक। चौधरी साहब, अगर कुछ आदतें हैं तो थोड़ा बदलने में समय लगता है। आदतें पिछले 12-13 साल से बिगड़ गई थी। आप ये देख लीजिए ना कि 12 साल से संगठन ही नहीं बनने दिया गया था, तो किसी कारण से नहीं बनने दिया गया होगा। और यही कमजोरी थी, यही कमी थी जो इतनी भारी पड़ी हमें 2024 के चुनाव में। सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा था, पूरा माहौल आपके पक्ष में था, उसके बावजूद जब नतीजा उस तरह का ना आए तो, लेकिन ठीक है, राजनीति एक इस तरह की चीज है कि आदमी का प्रयास रहता है कि जब तक वो किसी चीज से लिपट के पकड़ के उसको अपने पास रख सके, तो कई लोग अभी भी उस प्रयास में हैं। धीरे धीरे हो जाएगा सबका। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।